हम लोग बात करेंगे समास, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से आपके 5 अंक जरूर आ जाएंगे। तो बात करेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल आसानी से। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो समास का वर्ड क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो बताइए समास का वर्ड क्या होगा? कंपाउंड। मेरे साथ बोलते चलिएगा। कंपाउंड मीन्स क्या होता है? समास। स्पेलिंग होता है COMPOUND। अब समास को हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। कौन कौन सा? सम और दूसरा आस। आस है सम और दूसरा क्या है? आस। सम का मतलब क्या हुआ? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि छोटा। और आस मीन्स क्या होता है? कथन। यानी दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? संक्षिप्त कथन, या हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त करना। क्या करेंगे? संक्षिप्त करना। तो समास आपका 2 भाग में टूट गया भाई। कौन कौन? सम जोड़ आस। सम जोड़ आस। तो सम क्या हो गया? संक्षिप्त। और आस क्या हो गया? कथन। और इसको जोड़ के क्या कर दिए? संक्षिप्त करना। यानी कि समास दैट मीन्स संक्षिप्त करना। अब समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि क्या डेफिनेशन है, कैसे बनता है। बढ़िया से समझिए। लिखे हैं 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 या 2 से शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द दैट मीन्स जिसका मीनिंग निकले, उसको क्या कहेंगे? समास कहते हैं। जैसे मैं बोलूं धन से हीन। धन से हीन क्या हो जाएगा? धन हीन। धनहीन आपका कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। और उसी को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। वैसे भी धन से हीन वाले का कोई इज्जत नहीं है आज के समय में, इसलिए समास भी कहता है कि धनहीन मत रहिए। तो धनहीन आपका क्या हो जाएगा? समास। अब बारी है नेक्स्ट कि समस्त पद क्या होता है या सामासिक शब्द क्या होता है। दोनों एक ही है। अब देखिए समास के नियमों से, समास के बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ये समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक शब्द या समास के नियमों से बना शब्द। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा नियम? जो भी रूल होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति हुआ ना, शक्ति के अनुसार। तो जो बना शब्द क्या? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार बना, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को बोलेंगे सामासिक शब्द, यानी कि शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। अब समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितना भेद? पहला कौन सा है भाई? अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या जुड़ा हो? उपसर्ग। आप लोग जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आता है। सबसे बढ़िया इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक मेरे साथ बोलिएगा। बोलिए। यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर। अगर ये किसी शब्द के पहले लगा होगा तो समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास में बर्बाद हो रहा है, मतलब बन रहा है। फिर से बोलिए। यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर। याद हो गया? बोलिए तो। यथा, प्र, प्रति, नीर। इसको पति कौन पढ़ रहा है? पति माने वो हो जाएगा सब्जी लावेला झोरा में। आजकल पत्नी वेला रखबे कर रही है सब, कि पानी ढोएगा, बिजली बिल जमा करेगा, सिलेंडर लाएगा, कोई वैल्यू नहीं आजकल। तो ये प्रति है, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो जाएगा। देखिए जैसे शक्ति है, क्या है? इसके पहले क्या है? कौन सा समास? अब यही भाषा, अरे सिंपल सा समझिए। प्र है ना, तो प्र भैया आ गया ट्रिक में। तो कौन सा समास? अब यही भाव समास। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिक्कत होगा तो फिर से देखिएगा। ट्रिक 2,
जैसे था ना बाहुबली 1 बाहुबली 2। तो ट्रिक 2 में है कि शब्द की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब हमने के भाषा में बोलते हैं दोहराना ना। तो शब्द की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जिसे लिखे हैं भागम भाग, भागम, दूसरा लिखे हाथों हाथ। तो देखिए शब्द रिपीट हो रहा है तो उसको भी कौन सा समास बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, ये ट्रिक है। एक ट्रिक नंबर 1, यथा प्र प्रति नीर आ अन भर। जब नींद टूटे रात में 2 बजे, जोर से पढ़िए, यथा प्र प्रति नीर आ अन भर। दूसरा ट्रिक है सर शब्द की पुनरावृत्ति होगी। बात करते हैं दूसरा तत्पुरुष समास की, ठीक है। डिटरमिनेटिव कंपाउंड समास को अलग करने पर बीच में, कहा लिखे हैं, बीच में बोलिए का, बोलिए के, बोलिए की, के लिए जितना बोलिएगा उतना आपका ये होगा। में, पर, से। अगर किसी शब्द को उसको तोड़ने पर अगर ये सब आए तो समझिएगा कौन सा समास। फिर से बोलिए, के, की, के लिए, में, पर, से। तो कौन सा समास। अगर हम बोलते हैं वनवास तो कौन सा हो जाएगा भाई, वन के लिए वास या वन का वास तो हो जाएगा क्या आपका, ठीक है। इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बताइएगा। तीसरा होता है कर्मधारय समास, जो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। देखिए यहां पे लिखे हैं क्या, पोजिशनल के पहले क्या ऐड कर देना है, एपी, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं, कंपाउंड। यहां पे बढ़िया से समझिएगा, शब्द के दूसरे पद की विशेषता, शब्द के बताई जाती है, दूसरा पद की विशेषता। ट्रिक को बढ़िया से समझिएगा, यही बेस्ट ट्रिक आपको मार्क्स तो दिला देंगे। आप कैसे लगा करके प्रश्न कीजिएगा, क्या लगा करके, कैसे लगा करके देखिए, उत्तर मिल जाए तो वह होता है कर्मधारय समास। कैसे लगा करके प्रश्न करना है। जैसे मैं बोलूं मृग नयन, क्या है भैया, नयन मीन्स क्या होता है, आंख होता है। नयन कैसा है, सबसे सुंदर आंख जानते हैं, हिरण का होता है सबसे सुंदर आंख। और सबसे भयानक आंख किसका होता है, महिला का होता है। इसलिए महिलाओं को आंख कृपया करके ना देखे लो, भर्ती हो जाओगे लोग। नयन किसका, नयन कैसा है, मृग जैसा। मृग के हिंदी क्या होता है भैया, मतलब मृग का दैट मीन्स हिरन। शुद्ध हिंदी, गांव घर में हिरन बोलते हैं, हिरन हरिन बोलते हैं, वहां अलग हिंदी चलता है। तो नयन कैसा है भाई, मृग जैसा। महादेव, देव कैसे हैं, महान है। तो ये महादेव के तो बारे में कहना ही नहीं है, ये महाकाल भी है, ठीक है ना, काल भी इनसे देख के भाग जाता है इनका। तो भैया कर्मधारय समास समझ गए आप कैसे लगा करके देखिएगा, उत्तर मिल जाए तो वह कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास, चलिए अगर हम बोलते हैं कनक लता, क्या बोलते हैं, लता कैसा है, लता कैसा है, ठीक है, तो समझ गए होंगे कर्मधारय। अच्छा और बोलते हैं चंद्रमुखी का नाम सुने हैं, चुड़ैल वाला मूवी में जानते हैं। तो मुख कैसा है, चंद्रमुखी, ठीक है। तो चंद्रमुखी कौन सा समास, ठीक है। चलो भाई अब बारी है सर द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास कॉपुलेटिव कंपाउंड, ये तो आप बचपन में ही बर्बाद हो गए, मतलब समझ गए हैं कि योजक चिन्ह, डैश बोलते हैं इसको, मतलब डैश नहीं हाइफन, छोटा सा वाले को हाइफन ही बोलते। योजक का चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर क्या है, और विग्रह करने पर क्या है, और योजक चिन्ह आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, सच और झूठ, हम ही बोल दिए, लोटा और डोरी। तो ये कौन सा समास आपका हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। पांचवा है द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड, मतलब कि संख्या आपका होगा, ये भी आपको मालूम है। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, किसमें होगा, द्विगु समास में होगा। जैसे हम बोलते हैं त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अगर हम बोलते हैं चतुर्भुज,
हो जाएगा ना। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। अगर हम बोलते हैं त्रिलोचन, जिसका 3 आंख है, एक एक आदमी के 3 आंख था, शंकर भगवान को स्पेशल रखे थे कि जो उनसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करे तो उनको भस्म कर दे। उनको कोई डिस्टर्ब किया कि काम उनका खत्म, थोड़ा सा राख बनिएगा। उसके बाद बउआ है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द के रूप में आते हैं। किस शब्द में? तो वो आपका हो जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे इसका बिल्कुल अलग मीनिंग निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर, तो ये बिल्कुल अलग मीनिंग निकला, तो उसी को क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, ये आपका देखिए कर्मधारय में भी आएगा और बहुव्रीहि में भी आता है। अब कंठ कैसा है? नीला। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपका कर्मधारय में भी होंगे और बहुव्रीहि में भी होंगे, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा आप लोग। जैसे हम बोलते हैं लंबोदर, लंबा पेट वाला, तो ये कौन सा समास हो गया? ये हो गया कर्मधारय समास। लेकिन मैं बोलूं कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब आपका प्रश्न आएगा सर तो एग्जाम में कैसे समझेंगे? लंबोदर दे दिया है, अब वहां बड़ा पेट वाला समझेंगे गणेश भगवान को, या हम लोग ये समझेंगे सर कि मोटे पेट वाला? तो यहां पे आपका बिल्कुल दोनों सही है, कर्मधारय समास भी सही है और बहुव्रीहि समास भी सही है। हालांकि ऑप्शन में एक ही देगा, अगर दोनों दे दिया तो जो सबसे पहले होगा उसी का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, पर 99% लोग जाएंगे बहुव्रीहि समास पे। तो आप भी लोग कहां जाइएगा? पर आपका गलत वो नहीं है। उसी तरह से द्विगु और कर्मधारय में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं बोलूं नवरत्न, सब चीज में क्लियर करा दे रहा हूं। नवरत्न बताइए कौन सा समास है? नवरत्न आपका हो जाएगा द्विगु समास, हो जाएगा ना? अच्छा चलिए, अगर हम बोलते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, तो ये भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्म। पुरुषोत्तम का मतलब हुआ पुरुषों में जो है उत्तम, कर्मधारय समास। चलिए अब हम लोग एक बार समास को जल्दी से कर लेते हैं। समास का वर्ड क्या होता है? कंपाउंड। सम आस। सम होता है संक्षिप्त, आस होता है कथन। 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। समास के कितने टाइप? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास का ट्रिक क्या है? यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। ठीक है। तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या है? का, के, की, के लिए, में पर निकले, तो ये आपका हो गया समास। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा।